अगर आपको जन्माष्टमी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो लेकिन जानकारी पूरी है, क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर इस बार बहुत कंफ्यूजन है। 15 को मनाया जाएगा या 16 को व्रत रखा जाएगा। अगर व्रत हम 16 को रखें तो व्रत का पारण कब करेंगे, 15 को व्रत क्यों नहीं रखा जा रहा। मतलब इतना कंफ्यूजन है कि अब आपको सही जानकारी तो जाननी ही होगी। क्योंकि नंदन ठाकुर हुए, अनिरुद्धाचार्य हुए, कोई भी कथा करने वाले हुए, ये कौन सी तारीख सही होगी बता दिए हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा अपडेट कि जन्माष्टमी कब है, पूजा विधि कैसे होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण कब करेंगे और साथ ही जलाभिषेक करते समय किन मंत्रों का जाप करेंगे, धन वृद्धि के लिए कौन सा उपाय करेंगे, सब कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख का पता लगाने के लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि आखिर ये त्योहार किस तिथि और नक्षत्र में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में होता है। मतलब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र भी होना जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि और नक्षत्र में ही रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में जिस दिन ऐसे संयोग बनते हैं उसी दिन जन्माष्टमी होती है, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग अलग दिन पड़ रहा है। अब ज्योतिषियों के अनुसार इस तिथि में जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ेगी उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार होगा। तो आपको बता दें 2025 में भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होगा, 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से प्रारंभ हो रहा है और 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक रहेगा। अब उदया तिथि के अनुसार 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोग 16 अगस्त को शनिवार को ही मनाएंगे। अब अगर आपको सही तिथि और मुहूर्त देखना है तो इस चार्ट को देखिए। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव 5252वां जन्मदिन है जो मनाया जा रहा। अब कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की तारीख 16 अगस्त दिन शनिवार होगा। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का मुहूर्त जो है वो 16 अगस्त की देर रात 12:04 से 12:47 तक, कुल मुहूर्त 43 मिनट का होगा। इसी 43 मिनट में आपको पूजा करनी है, भगवान जी का बर्थडे मनाना है, इसी समय जन्म होगा। 16 अगस्त को आपको पूरे दिन व्रत रखना होगा। व्रत का पारण आपको 16 अगस्त के देर रात जब जन्म हो जाए उसके बाद ही करना है। या यूं कहें कि 17 अगस्त लग गया रहेगा। मध्य रात्रि का जो क्षण है वो 12:25 को होगा 17 अगस्त को। जन्माष्टमी में जो चांद निकलने का समय है वो 11:32 होगा। आपके राज्य आपके जिले के अनुसार भी एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें चांद निकलने का समय बता देंगे। अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 15 अगस्त को होगी। अष्टमी तिथि 16 अगस्त को 9:34 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है 17 अगस्त को 4:38 सुबह और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 18 अगस्त 3:17 सुबह। जन्माष्टमी व्रत पारण दो तरीके से किया जाता है। जब भगवान जी का बर्थडे मना लिया जाता है, जन्म हो जाता है, उसके बाद भी लोग व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग 17 अगस्त को 5:51 पर भी व्रत का पारण करेंगे जब सूर्योदय होगा। अब बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं, लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जवाब हम बता देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी किस तिथि पर होगी तो 16 अगस्त को होगी। इस समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि रहेगा। 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है तो 16 अगस्त शनिवार के दिन ही रखिएगा। व्रत सभी महिलाएं इसी दिन रखेंगी। पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करें तो आपको 16 अगस्त को देर रात 12:04 से 12:47 तक 43 मिनट शुभ मिल रहा है। मथुरा वृंदावन इस्कॉन में जन्माष्टमी कब है तो मथुरा वृंदावन इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इसी दिन हम लोगों को भी मनाना है। रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है मैंने आपको बता दिया कि 17 तारीख को सुबह 4:38 से लेकर 18 अगस्त को सुबह 3:17 तक रहेगा। चंद्रोदय रात 11:32 पर लगेगा। हालांकि कुछ जगहों पर समय थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो जन्माष्टमी को लेकर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, बातें थी। वही बात करें जन्माष्टमी में भोग क्या लगाए भगवान कृष्ण के लिए, मुख्य चीज होता है माखन मिश्री और खीर भी होता है। मालपुआ, पंजीरी, दही, मक्खन, ये 5 चीजें हैं जो भोग में लगाई जाती हैं। सात्विक होंगी, साफ होंगी, बेहतर तरीके से मन से बनाइएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप भजन करिएगा। 12 बजे तक भजन करिए, 12:04 से 12:47 तक विधिवत पूजा करिएगा। कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी? व्रत 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय तक रखा जाता है।
पूजा कैसे करते हैं? घरों में, मंदिरों में श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है, चित्र सजाया जाता है, बाल गोपाल की मूर्ति को झूले में बिठाकर विशेष पूजा होती है, मंत्र और भजन गाया जाता है। हरे कृष्ण हरे राम इन मंत्रों का जाप करते हुए कृष्ण भक्ति में लोग लीन रहते हैं। रात 12 बजे भगवान के जन्म में आरती की जाती है। मंदिरों में कृष्ण मूर्ति का दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक होता है। जन्माष्टमी की सही तारीख हम आपको बताएं तो 16 अगस्त ही है। शुभ मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:47 तक रहेगा। भगवान कृष्ण का अभिषेक करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए ये भी लोग पूछते हैं, तो आपको बताएं भगवान कृष्ण का अभिषेक करते वक्त आपको इन मंत्रों का जाप करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। और प्रेमानंद जी भी एक मंत्र बताते हैं जिससे दुख, दरिद्र सब कुछ दूर हो जाता है, आपके ऊपर समस्या कभी नहीं आएगी। उस मंत्र का जाप भी आप जरूर करिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा। प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या ना करें, ध्यान दीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज मत खाइएगा। इस नियम का पालन उन लोगों को भी करना चाहिए जो व्रत नहीं करते। के साथ ही आलस्य को इस दिन खुद पर हावी ना होने दीजिए। भजन में लीन रहिए। कृष्ण 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 राधा 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 जपते रहिए। व्रत है तो दिन के वक्त ना सोइएगा। इस दिन किसी भी तरह के किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाइएगा। क्रोध ना करिए, किसी की चुगली ना करिए, अपशब्दों का इस्तेमाल मत करिए। इस दिन आपको बस भगवान की भक्ति में लीन रहना है। शुभ योग बन रहे हैं, पूजा जरूर करिएगा। पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा जरूर मिलेगी। गौ सेवा करेंगे तो आप पर धन वृद्धि होगी, धन की वर्षा होगी। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं क्या? तो देखिए, विष्णु भगवान के ही अवतार है श्री कृष्ण जी, इसलिए जिस प्रकार एकादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, उसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी तोड़ने से बचना चाहिए। हालांकि भगवान कृष्ण को तुलसी का भोग लगाने के लिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, इस बात का ध्यान देना है। अगर आप धन वृद्धि के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण को सफेद मिष्ठान का भोग लगाइएगा। भोग के बाद उस प्रसाद को तिजोरी या फिर धन स्थान में रख दीजिएगा। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थिर होती है और आय में वृद्धि होती है। पंजीरी हुआ, सूखी पंजीरी, इसका भोग आप लगा सकते हैं। जन्माष्टमी में भोग भी जरूर अच्छे से लगाइएगा। माखन, मिश्री, दूध, दही, मिठाई, फल का भोग लगाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इसको बोलिएगा। वही जन्माष्टमी पूजा सामग्री की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। गंगा जल, पंचामृत, तुलसी पत्र, माखन मिश्री, पीले फूल, धूप, दीप, रोली, चावल, फल, नारियल, बांसुरी, मोरपंख, पान, सुपारी, ये सब कुछ लगेगा। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। बाकी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, मन ही मन, धीरे धीरे। लेकिन आपको इस दिन किसी की चुगली बुराई नहीं करनी, काला कपड़ा नहीं पहनना, बस इतना ही करना होगा। जन्माष्टमी को आपको खूब सारी बधाई। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।